आज प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में जो सिचुएशन निर्माण हुई है उसके बारे में आज इस मीडिया के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूं। मेरा नाम दिनेश यशवंत घोसालकर, मैं प्रिंस अली खान कामगार संगठन का प्रतिनिधि हूं, जो कि मान्यता प्राप्त यूनियन है। आज जो मीटिंग हुई है चेयरमैन और ट्रस्टीज के साथ में कामगारों की, उसमें जो भी उन्होंने बोला है, जो भी बातचीत हुई है, किसी भी तरह से समाधानकारक नहीं हुई है। हम लोगों ने उनको सजेशन दिया था हमारी तरफ से कि एकेडीएम का जो फाउंडेशन है, जो ट्रस्ट है, उसका नीति आयोग जो है उसमें भारत सरकार का और एकेडीएम का करार हुआ है, जिसमें कि जो भी हेरिटेज वास्तु होती है, वो पुरातत्व की जो वास्तु होती है, उसको रिपेयर करने का या फिर रिडेवलप करने का काम बिना भारत सरकार से पैसे लिए एकेडीएम फाउंडेशन, एकेडीएम का जो ट्रस्ट है वो खुद अपने पैसे से करती है। और ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट एकेडीएम के माध्यम से आज तक हो चुकी है। और हमारी मांग ये थी ट्रस्टीज के सामने और चेयरमैन सर के सामने कि प्रिंस अली खान ये हॉस्पिटल हाइनेस जी के पिताजी ने फाउंडेशन किया हुआ है, और ये वास्तु को बचाने के लिए आज तक उन्होंने कौन सा जरिया इस्तेमाल किया है। इस नीति आयोग में जो एकेडीएम फाउंडेशन है उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया है क्या, इसका कोई भी जवाब हमको मैनेजमेंट की तरफ से और चेयरमैन सर की तरफ से नहीं आया हुआ। हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए जो भी नीति आयोग में ये संदेश पहुंचा सकते हैं अपने जरिए से, वो अपने अपने तरीके से इस नीति आयोग तक ये संदेश पहुंचाए कि इस प्रिंस अली खान हॉस्पिटल को बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करिए। क्योंकि प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में 900 से 950 कामगार जो आज बेघर होने की तैयारी में है, बेघर होने की नौबत आ चुकी है उनके ऊपर, उनको बचाने के लिए, और जो रुग्ण यहाँ पे सेवा लेने के लिए आते हैं उनको ये सेवा अब अधिक मिलने के लिए हर तरीके से, हर माध्यम से इस नीति आयोग तक ये संदेश पहुंचाने की कृपा करें। आज जी कमिटीची जे आपले प्रतिनिधी आहेत प्रिंस अली खानचे तिन्ही युनियनचे आणि मान्यता प्राप्त आपले जे ट्रस्टीज आहे, चेअरमन्स आहे, यांच्याबरोबर आपली एक मीटिंग झाली, पण त्याच्यामध्ये मला तरी समाधानकारक उत्तरं त्यांच्याकडून नाही मिळाली। आम्हाला वेळच दिला नाही। ते जे आमचे जे मुद्दे होते जे आम्ही घेऊन गेलेलो ते त्यांनी ऐकले नाही। त्यांनी सरळ सांगितलं की आज तुम्ही जे मागे मला मुद्दे लिहून दिले त्या मुद्द्यांवरच मी आज बोलणार, त्याच्या व्यतिरिक्त मी बोलणार नाही, आणि घेतलाच तर एखादा मुद्दा घेईल, पण तरीही मी सांगते की जे मुद्द्यांवर बोलायचं होतं आम्हाला त्याची काहीही चर्चा झाली नाही। त्यांनी सांगितलं की मला लिखित द्या, मी पुढच्या वेळेस पुन्हा मीटिंग घेईल आणि पुन्हा मी त्याची उत्तरं देईल। लिखित द्यायचं नाही तर असं प्रत्येक वेळेस असं जर लिखितच चाललं तर मग कामगारांना कळणार कसं आणि पूर्ण न्याय मिळणार कसा। दुसरी गोष्ट मला एक सांगायचं, त्यांनी सांगितलं की आता जे ऑडिट होईपर्यंत कामगारांनी घरातून काम करावं, तर आम्ही याला निषेध करतो आहोत। आम्ही असं करणार नाही। आम्ही कोणी कॉर्पोरेट वर्कर नाही आहोत किंवा ऑफिस स्टाफ नाही आहोत की घरात बसून काम करायला। आपलं मेडिकल फील्ड आहे, आपल्याला इथे येणंच आहे। ही माझी सगळ्यांना विनंती आहे की या गोष्टीला कोणी खतपाणी घालू नये आणि प्रत्येकाने इथे यायचा प्रयत्न मागणी केली की तुम्ही जे सेकंड स्ट्रक्चर ऑडिट करणार आहे, तर सेकंड स्ट्रक्चर ऑडिट आमच्या मार्फत होईल। जे स्ट्रक्चर ऑडिटर आहे ते BMC ला रजिस्टर असतील
त्याच्यातला खर्च वाढलेला आणि आमच्या स्वखर्चाने कामगारांच्या मर्जीने कामगारांच्या विनंतीला आम्ही मान देऊन तिथे हा मुद्दा मांडला, परंतु मॅनेजमेंट ह्या गोष्टीला तयार नाही. ते म्हणतात नाही हॉस्पिटलचा खर्च आमच्याकडला गेला, त्याला आम्ही भरपूर विरोध केला तरी ते ऐकत होते. परंतु नंतर त्यांनी सांगितलं आहे की जर तुमच्याकडे जो खर्च वाढीत असेल, जो आमचा खर्च वाढीत येईल तिकडे त्यांना तुमचा खर्च वाढतात तिकडे त्याच्या बरोबर व्हा, परंतु त्याच्यामध्ये तो कोणतीही अक्षेत्र करणार नाही किंवा निर्भूल करणार नाही या गोष्टी तरी झालेल्या आहे. परंतु आम्ही प्रत्येक वारंवार त्याला तेच बोलत आहोत की स्ट्रक्चर वाढीत आमच्याकडूनच व्हायला पाहिजे, सेकंड सेक्टर हा आमच्या माणसाने व्हायला पाहिजे. त्या गोष्टी त्यांना आम्ही मांडल्या. तर त्यांचा दुसराही म्हणणं होता जो म्हणजे सेकंड ऑफिसर वरती त्यांच्या म्हणणं की ही वस्तू टाकले, परंतु आता त्यांना बांबू लावण्यासाठी ते त्यांचा प्रयत्न चालू आहे आतमध्ये, परंतु त्याच्यासाठी आम्ही विरोध केलाय. जोपर्यंत विरोध नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा आतमध्ये बांबू लावू शकत नाही. त्यासाठी आम्ही त्यांना विरोध केलेला आहे. याची सर्व तुम्हाला कामगारांना कल्पना देत आहे, कारण त्यांना आम्ही माझ्या कारवाईचंही उदाहरण दिलं आहे. आमच्या कारवाईमध्ये पण अशी गोष्टी झालेल्या आहेत, त्या सीओ कॅटेगरीमध्ये झालेल्या आहे आणि त्याच्यानंतर आम्ही कारवाईच्या रेग्युलेशनही तिथे झगडा करून त्या C2 कॅटेगरी ती कशी येईल त्याचा आम्ही वारंवार त्या पाठवला तर C2 कॅटेगरी आणली आणि आमच्या कारवाईच्या बिल्डिंगही रिपेअर झालेल्या आहे. ही बिल्डिंग का ना होऊ शकत, जेणेकरून तुम्हाला ही बिल्डिंग रिपेअर करायचीच नाही, बिल्डिंग ही पाडायचीच आहे हा तुमचा उद्दिष्ट आहे ते आम्हाला दिसून येते. त्या गोष्टी आम्ही पूर्ण विरोध केलेला आहे. पूर्ण तिन्ही युनिटच्या कमिटी मेंबरनी इथे हॉस्पिटलमध्ये बांबू लावून देतात ह्याच्यासाठी विरोध केलाय व सेकंड स्ट्रक्चर वगैरे आमच्याकडनं व्हावा ही त्यांना मॅनेजमेंटला रिक्वेस्ट केलेली आहे. त्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. चलो जो लगता है ना बोल। देखो पहला जो आरिफ हो गया इसमें हम लोग को कोई भी जगह पे हम लोग को सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं. इसके लिए हम लोग को जो कमेटी की तरफ से हम लोग को बोल रहे हैं हमारा तरफ से होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट बोलता हम करने के लिए देगा नहीं. लेकिन उनको जो आरिफ को पर हम लोग को विश्वास नहीं है, इसके लिए हम लोग को बोल रहे हैं म्युनिसिपालिटी की तरफ से हमारा जो कमेटी की तरफ से एक म्युनिसिपालिटी का जो भी आरिफ है उसका हम लोग को उधर साथ में रखना चाहता है. फिर भी उन लोग को तैयार नहीं हुआ है. दूसरी बात है उन लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तुम लोग जो हम लोग को पूछा स्टाफ पर क्या होगा 900 स्टाफ को बोलता उनको पगार तो चालू है. हम लोग बोला ऐसा पगार हमको चाहिए नहीं, हम लोग को काम चाहिए. वो बोल रहे जब तक दूसरा आरिफ नहीं होता जब तक हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं. ठीक है, हम लोग ऐसा भी पूछा कि तुम पगार दे रहे, वो पगार कब तक देगा, हमारा रिटायरमेंट होने तक देगा, आप लिख के दे दो हम शांति से बैठेगा. 6 महीना दो 7 महीने जब तक हम शांति से बैठेगा, लेकिन उसके भी उसको उत्तर नहीं है. हम लोग को क्लास में वो बोल रहे HR के पास हम लोग को बोलेगा कैसा घर पे बैठ के काम करो, इधर बैठ के काम करो, हम लोग उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है. हम लोग को जो ड्यूटी है 3 ड्यूटी नाइट सेकंड वो जिसका ड्यूटी है वही ड्यूटी में अपन को आना है. पहले काम रहे नहीं रहे अपना पंची करना है, अपना जगह पे अपना अपना प्रॉब्लम हम तो बैठ जाओ, लेकिन आज पर अंदर आना ही अपन को जो भी पागल मिल रहा है अपना ड्यूटी में तो हमेशा आते था वही सबसे हम लोग आ जाओ. क्यों मैनेजमेंट कभी भी कुछ भी करने का चांसेस है, क्यों उन लोग को कोई भी बात के लिए जवाब दे रहे नहीं है, कोई भी कमेटी के सेटिस्फाई नहीं है. इसके लिए हम लोग ने उतर गया, वो चेयरमैन खुद वोटिंग के खड़ा हो गया क्योंकि हम लोग को तीनों कमेटी झगड़ा करना पड़ा. वो हम लोग को जो भी जवाब नहीं दे रहे हम लोग मीटिंग मन दे देता. फिर राजू हम लोग सब झगड़ा करने के बाद फिर थोड़ा खड़ा है जवाब दिया, लेकिन हम लोग को कोई भी बात को सेटिस्फाई नहीं हुआ. ये तीनों कमेटी को भी सेटिस्फाई नहीं हुआ. जो भी झगड़ा आर्ग्यूमेंट आप उस चीज सबसे कर रहा था, लेकिन हम लोग को कोई भी किसी तीनों कमेटी का हम लोग को सेटिस्फाई नहीं हुआ. क्यों ना कामगार का ना बराबर जवाब दे रहे हैं, ना आपको बचाने का बराबर जवाब दे रहे हैं. कोई भी जवाब बराबर नहीं है. इसके लिए हम लोग को कोई भी बात मान नहीं है, लेकिन जैसा हम लोग को मान नहीं है तुम लोग भी स्टाफ लोग वही सबसे रहना है.
जब तक आप लोगों को बोलेगा नहीं, जब तक जो ड्यूटी है वही ड्यूटी में आना है। मुकादम के पास वो ड्यूटी लिख के ले लो और पर्ची जरूर करके ले लो। नमस्कार। आज जो मीटिंग में एक बात हुआ है, जैसे ट्रस्टी ने कहा गया कि ऑडिट स्ट्रक्चर करना सिर्फ हमारा अधिकार है, तो उस मुद्दे पे हमारे कमेटी मेंबर ने भी उनसे एक सवाल किया, ये हॉस्पिटल आपका नहीं है, ये अली बाबा के दादा का हॉस्पिटल है, तो उनकी फैमिली में से कोई भी हमारे सामने आके हमसे कमेंट करे कि स्ट्रक्चर ऑडिट करना है या उसको तोड़ना है, जो भी उनका जो भी निर्णय है उनके साथ रहेंगे, आपका हम नहीं सुनेंगे। ये उनसे बात किया, उन्होंने बोले हम रिक्वेस्ट आपका करेंगे, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं बताया। आप लोग से एक ही विनती है हमारी, जिसका जो ड्यूटी है, तीनों शिफ्ट में आना है, पंचिंग करना है, काम रहे नहीं रहे, कल कोई घर पे मैनेजमेंट पगार दे रही घर पे बैठो ये सोच के घर पे बैठेगा, फिर उसके लिए कमेटी मेंबर जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसीलिए आपको विनती है, कितना भी कुछ भी करे, यहाँ पर आके 8 घंटा ड्यूटी करना ही है। वो सिस्टर है, टेक्नीशियन है, डॉक्टर है या प्यून है, कोई भी रहे, अपना ड्यूटी पे आना ही है। और ये चीज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जब भी पूरा पढ़ने के लिए आपको पसंद से बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली जो है वो नीति आयोग का जो कमेटी है उसमें आगा खान ट्रस्ट भी इन्वॉल्व है। उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। जो अपने इंडिया में हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसको बचाने का काम और कंजर्वेशन करने का काम, उसकी देखभाल करने का काम नीति आयोग करती है। तो हमने उनसे यही पूछा कि हॉस्पिटल को बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है। C1 ऑडिट, C1 ग्रेड मिला, तो इसके लिए जो उन्होंने सेकंड ऑडिट करने का सोचा है, मगर ये हॉस्पिटल बचाने के लिए आपके साइड से क्या प्रयत्न किया गया, ये जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उसका हमको जवाब नहीं मिला। अगर ये आगा खान साहब की वास्तु है जो इतने सालों से है, तो उसको बचाने के लिए आप क्या एफर्ट लगा रहे हो, हमारा बार बार यही कहना था, मगर उसके ऊपर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने वही बोल रहे हम सेकंड ऑडिट का रिपोर्ट के लिए वेट करेंगे। मैं बोला उसके लिए बहुत देर हो गई, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर दूसरा रिपोर्ट भी C1 का ग्रेड का आ गया तो। अभी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज देना है कि पहला तो हमको हॉस्पिटल बचाना है। रिपोर्ट कौन सा आ रहा है उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। जितने आगा खान साहब को चाहने वाले लोग हैं उनको हर एक को ये इन्फॉर्म करना है कि ये नीति आयोग क्या है और ये नीति आयोग प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में क्यों नहीं आ सकती है। अगर जब तक नीति आयोग हॉस्पिटल में नहीं आती है तब तक हम कोई भी मैनेजमेंट को कोई भी बात पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अगर इनको हॉस्पिटल बचाना था तो ये हॉस्पिटल बचाने के लिए उनके तरफ से हर एक चीज का प्रयास हो जाता था, लेकिन उनके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो स्टेप बाय स्टेप वो जो बात हो रही है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शटडाउन करने के लिए, शटडाउन के तरफ से जाने का इशारा दे रही है। इसके लिए ये मैनेजमेंट कितने दिल से चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल आगा खान साहब के डैडी का है। ये हॉस्पिटल बचाने के लिए जितने जो भी कॉम है, जितने भी मैसेज है, जहां जहां है वहां पे ये मैसेज भेज दीजिए और उनको बोलिए कि मेहरबानी करके ये हॉस्पिटल बचाइए। अगर हॉस्पिटल बचेगा तो सबकी फैमिली बच जाएंगी। हॉस्पिटल बचेगा तो आगा खान साहब के डैडी का नाम बच जाएगा। अगर हॉस्पिटल गिर जाएगा तो आगा खान साहब का डैडी का नाम भी गिर जाएगा, और हम और हमारे कामगार और हमारे घर वाले ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम गिरे। इसके लिए हम लोग चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को वायरल करो, और जहां जहां हॉस्पिटल बचाने की, इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा जरिया है वो जरिया को लाने की कोशिश करो। खाली पिक्चर ऑडिट 1, 2 में नहीं जाना है हमको। हॉस्पिटल बचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से या जिनेवा की तरफ से वो क्या क्या कर रहे वो सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये चीज कर रहे, हमको हॉस्पिटल बचाना है। अभी तक ये दिन तक हॉस्पिटल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से ये बताया नहीं जा रहे कि हमको कैसे हॉस्पिटल बचाना है। आज बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं म्युनिसिपल जो BIT चाले बहुत सारी जगह पे भी है, 100 साल हो गए, लेकिन वहाँ की वो जो भी चीज है वहाँ के लोग, वहाँ के नगर सेवक, वहाँ के आमदार, वहाँ के खासदार वो चीज बचाते हैं। अगर यही चीज है तारवाड़ी, आज 100 साल हो गया,
वहां के नगर सेवक है, वहां के एमएलए, वहां के खासदार, उन्होंने वो बचाई है। अगर वो लोग कोटदारवाड़ी बचा सकते हैं तो प्रिंस अली खान हॉस्पिटल और प्रिंस अली खान हॉस्पिटल के नेटवर्क इतना पूरा दुनिया में है, इतने दुनिया में काम करते हैं, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं बचा रहे या क्यों नहीं बचाना चाहते हैं? अगर वो हॉस्पिटल बचाना चाहते हैं तो वो सामने आए। हम उन तक नहीं जा सकते क्योंकि हम एक लिमिटेड आदमी है, एक हम लोग यहाँ के कामगार लोग हैं। लेकिन जहां जहां ये मैसेज जा रहा है, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी है हॉस्पिटल बचाने के लिए, जो भी सजेशन है, जो भी जरिया है, वो यहाँ पे लेके आइए और हॉस्पिटल बचाइए। हॉस्पिटल बचाने के लिए हम लोग सब अपने तरफ से एक नारा देंगे। हॉस्पिटल बचाने के लिए जो भी बोलेंगे उसको जिंदाबाद बोलना है। हॉस्पिटल बचाना है, हॉस्पिटल बचाना है, हॉस्पिटल बचाना है, हॉस्पिटल बचाना है। कांग्रेस छुट्टी मॅनेजमेंट कडून ज्या काय आपल्या मीटिंग झालेल्या आहेत त्याच्यातून कोणत्याही गोष्टी कामगाराच्या भल्याच्या अशा कोणत्याही गोष्टीचं डिस्कशन झालेलं नाहीये। या मीटिंग बद्दल आम्ही सगळेच्या सगळे नाखुश आहेत, आम्हाला या गोष्टी आवडलेल्या नाही आहेत। आमची सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, जोपर्यंत आपल्याला हॉस्पिटल कडून चांगले मेसेज येत नाहीत हॉस्पिटल वाचवण्याबद्दल, हॉस्पिटल चालू करण्याबद्दल, तोपर्यंत आपल्याला सगळ्यांना इकडे आपलं आंदोलन जे चालू आहे, ज्या परीने चालू आहे त्या परीने सगळ्यांनी इकडे यायचं आहे। या सर्व कामगारांना आमच्याकडून पूर्ण आमच्या तिन्ही कमिटीकडून आपल्या लोकांना मनापासून रिक्वेस्ट आहे। गणपती बाप्पा